अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मुद्दा मकसद जो है, जो हमने देखा आए दिन से जीएमसी डोडा के अंदर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और एमएलए डोडा महराज मलिक साहब के साथ जो एक नाइंसाफी हुई, जिनने हक के लिए पहल की थी, उल्टा उन्हें एफआईआर का सामना करना पड़ा, या वहाँ के लोकलों ने भी बहुत उन्हें मतलब परेशान किया। तो अभी जो आम आदमी पार्टी के यहाँ पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हमारे लीडरान साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसलिए कि हम महराज मलिक के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। पिछले सालों के अगर हम बात उठाएंगे दिल्ली के अंदर या भी पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने काम किए दिल्ली के अंदर, वो मेरे ख्याल से बीजेपी आने वाले 100 सालों में भी नहीं कर पाएगी। और अभी दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली की जो आवाम है, अभी किसी हद तक वो पछतावे में है कि हमने एक ऐसे लीडर को खोया है जो गरीबों के साथ खड़ा होता था। बाकी रही सस्ती जो राजनीति, वो तो हमें कोई देखे शौक नहीं है। ये जो आम आदमी पार्टी है, उसमें पहले कहा गया है कि आपको सबसे पहले अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना होगा, बिल्कुल शुद्ध और साफ रखना होगा, तब जाके आप किसी डिपार्टमेंट, किसी अफसर, किसी माफिया, किसी करप्टेड इंसान के खिलाफ आप कुछ बोल पाएंगे। तो मैं श्योर हूँ 101% कि महराज साहब के खिलाफ ऐसा कोई भी अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं चली है जिसमें वो 1 रुपए में भी फंसे होंगे। तो इसलिए वो शुद्ध तरीके से, जिसको हम कहते हैं देसी तरीके से, अभी लड़ रहे हैं इन माफियाओं के खिलाफ, इन जालिमों के खिलाफ। तो वो आगे भी जंग चलती रहेगी। आम आदमी पार्टी का मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं आप? इंशाल्लाह ताला हम महराज साहब को आगे फ्यूचर में बहुत आगे देखना चाहते हैं। इन चीजों से नहीं रुकेगी आम आदमी पार्टी, और इन चीजों से वो हमारे अंदर जो है एक मजबूती खड़ा कर रहे हैं। हम मजबूत हो रहे हैं इन चीजों से। हमें वो, अगर हमारे अंदर कुछ लूप होल वैसे तो है नहीं, होंगे भी, हम उसको बिल्कुल एक मैं आपको कहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोगों के सामने खड़े हुए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि बाई इलेक्शन आने वाले हैं तो महाराज साहब कश्मीर घूम रहे हैं, भारत में। बिल्कुल महराज साहब आएंगे। और हमने जो, आपने देखा होगा कल आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार कैंपेनर्स का लिस्ट जो बाई पोलिंग है गुजरात में 4 स्टेटों में, वहां अरविंद केजरीवाल जाएंगे और बड़े बड़े 40 लीडर जो हमारे जाएंगे। वैसे ही हमारा यहाँ पे बड़गाम में भी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन बाईपोल का पूरा कंटेस्ट करेंगे, और उसमें भी महराज साहब के बड़े बड़े लीडर भी आएंगे, केजरीवाल साहब आएंगे, या पंजाब के सीएम साहब भी अचानक से जेल गए आएंगे। तो मुझे लगता है इसका काफी असर पड़ेगा, क्या कहें? देखिए, जेल हमारे वो भी लीडर गए हैं जिन्होंने, जो फाउंडर मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल, जी। जहाँ एजुकेशन सिस्टम मनोज सिसोदिया साहब थे, वो और भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडर। तो उन चीजों से आम आदमी पार्टी रुकी नहीं। हाँ, वक्ती तौर पे हल्का सा असर होता है। ये देखिए, आप किसी को, मतलब किसी की सांसें जो है छीन लोगे तो वो तड़प तड़प के या तो फिर गिर जाएगा। अगर वो बाई चांस उठ गया तो वही हम भी अपने आप को देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को भी दबोचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन चीजों से आम आदमी पार्टी, यहाँ लाखों महराज मलिक खड़े हो जाएंगे, सड़कों पे निकलेंगे महराज मलिक के समर्थन में, बड़े बूढ़े बुजुर्ग। और मैंने खुद देखा है, मैं खुद अल्लाह गवाह विटनेस हूं कि मैंने ऐसे लोगों को भी महराज मलिक के लिए दुआ करते देखा है जिन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री में अभी तक वोट अपना कास्ट नहीं करा हुआ है। शुक्रिया। ये इमोशनल वो इस वजह से हुए हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने देखा ऐसा लीडर कोई है जो लोगों के लिए इमोशनल हुआ है। वरना आज तक मैंने किसी पॉलिटिशियन को ऐसे कैमरे के सामने इतना इमोशनल होते हुए देखा है। फर्स्ट टाइम मैंने भी लाइफ में देखा कि हाँ कोई पॉलिटिशियन ऐसे कैमरे के सामने ऐसे इमोशनल हुआ, क्योंकि वो लोगों का दर्द उसके दिल में है। वरना इस टाइम तो लीडर सब अपने आप बैठे, आराम से बैठे, वो भी जीतने के बाद आराम से बैठ सकते थे घर में, लेकिन वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और देख रहे हैं जो बेसिक नीड्स है लोगों की, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, इन सब चीज़ों पे वो ध्यान दे रहे हैं। वरना वो आराम से अपना 5 साल राज कर सकते थे, बैठ सकते थे आराम से, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी रोड पे जाने की, हंगामा करने की। लेकिन ये लोगों के जो बेसिक नीड्स है उनके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। वो जो एफआईआर है वो आम लोगों की एफआईआर नहीं है, वो डिपार्टमेंट की एफआईआर है। ये जो माफिया डिपार्टमेंट चला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए। इसीलिए ये बार बार हम पे अटैक कर रहे हैं, यानी कि महराज साहब पे अटैक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम रेवोल्यूशन लाए।